अपने बेटे की बीमारी से जान बचानी है तो एक काम करना होगा, तभी पैसे मिलेंगे रजिया। कैसा काम सलीम भाई? पास वाले मुल्क को खत्म करना होगा। अम्मी, इसका मतलब भारत को खत्म करना होगा। भारत माता की जय। अम्मी जान भारत में तो आ गए, पर हम इस तरह जमीन पर क्यों बैठे? पाकिस्तान जैसे घर पे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि भारत हमारा घर नहीं है, हम सिर्फ अपना मकसद पूरा करने आए बच्चों। आप लोग इस तरह यहाँ मत बैठिए, वरना हर कोई कीचड़ उछाड़ करके चला जाएगा। पर हमारे पास कोई और जगह नहीं है रहने की। एक जगह है जहाँ हर कोई रह सकता है। हाँ? आइए ना। पर हम मुसलमान हैं। हम मंदिर में नहीं जा सकते ना। मंदिर के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले रहते हैं। भगवान दिल देखते हैं, धर्म नहीं। खत्म कर दिया उन काफिरों को। अभी थोड़ा वक्त लगेगा सलीम भाई, कुछ और चीजें देखना बाकी है। किसने कहा ईद सिर्फ मुसलमानों की होती है? आज सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी ईद है भाई। और क्या देखना बाकी है? होली के रंग भी तो हमें सिखाते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम तो एक ही हैं। हिंदुस्तान को जल्दी खत्म करो रजिया। हिंदुस्तान पर हम कभी राज नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान बेईमानों का नहीं दिल वालों का है। मैम पीछे कॉकरोच 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 कॉकरोच। मैम अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। हमें भी मजा आया, पढ़ना नहीं पड़ेगा। लंच ब्रेक हो गया, चलो बच्चों। लंच के बाद जा रही हूँ, कितनी लेट हो गई हूँ मैं। इस न्यू एडमिशन के भी मजे लेता हूँ। ओए ये तूने क्या पहन लिया? क्या हुआ? यूनिफॉर्म ही तो पहनी है। आज के दिन लड़कियों को सिविल ड्रेस में आना था। हे राम, अब मजा आएगा। मैं कम इन मैम। बेवकूफ लड़की, स्कूल में सिविल पहन के आई है, निकल जा। अप्रैल फूल बनाया। बड़ा मस्त अप्रैल फूल बनाया। इसको ही बनाता हूँ। और तुझे पता है, अगर आज तूने ग्राउंड के 100 चक्कर लगा दिए तो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी चक्कर लगाती हूँ, तब तक आप सब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अरे अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, जल्दी करो वरना मार पड़ेगी। बेटा ये लो, आज मैं हाफ डे में जाऊंगी। जब तेरी स्कूल की छुट्टी हो मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर देना। मैं मम्मी को फोन कर देती हूँ, मैं स्कूल से घर आ रही हूँ। हेलो सर, स्कूल खत्म हुआ है, 3 घंटे हो गए, मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं आई। मैम स्कूल बंद हो चुका है, ताला भी लग गया है, वो स्कूल में नहीं है, जल्दी ढूंढिए उसे आप। मैं अभी जाती हूँ देखने। शर्मा जी। मैम आप यहाँ? बेटा मेरी बच्ची तुम्हारे साथ आती है ना, कहाँ है? मेरे को नहीं पता। फोन भी नहीं उठा रही है। मैम वो बहुत बार स्कूल के बाद एक डॉगी से भी मिलने जाती है। मेरी बच्ची कहाँ है? रसगुल्ला मैडम, मुझे क्या पता। अरे इसके साथ खेलने आई होगी ना। वो तो आज पूरे दिन से नहीं आई है। क्या माल है। चल हट। हेलो मावू। ओए घर क्या जा रही है? आज सब दोस्त पार्टी करेंगे। फोन स्विच ऑफ था तो बता नहीं पाई। कभी अपने माता पिता को बिना बताए कुछ न करें। माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। भाई मैं भी चलूँ क्या? अरे हटना यार, बार बार परेशान मत किया कर। एक दिन मैं कहीं चली जाऊंगी ना, तब पता चलेगा। मैं तो चाहता ही हूँ तू हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। बेटा आराम से, कभी कभी मुंह से निकली बातें सच भी हो जाती है। माँ भी ना, मैंने तो जानबूझकर बोला था ताकि बहन मुझसे नाराज हो जाए और मेरे पीछे नहीं आए। तेरी बहन का बर्थडे। और पहले अगर अपने भाई बहन से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक बहन की नाराजगी खत्म हो गई होगी तो मेरा पीछा करते करते आ गई होगी। पर मेरा तो बर्थडे ही नहीं है। मेरी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? माँ आप ये क्या कर रहे हो? बहन को उठाओ ना। तुम्हारे झगड़े के बाद तेरी बहन ऐसा सोई कि अब वो कभी नहीं उठेगी। कभी कभी मुंह से निकली बातें सच भी हो जाती है। सॉरी माँ। आशीष बेटा इधर आओ। ये ले बेटा, ये क्या है? ये स्कूल की तरफ से एक लेटर है, घर जाके मम्मी को दिखा देना, वो समझ जाएंगे। मामा मेरे स्कूल से सामने एक लेटर दिया। सपने क्या लिखा है पढ़ते बताओ ना। इसमें लिखा है आपका बेटा बहुत होशियार है। वो इतना होशियार है कि स्कूल वाले उसे पढ़ाने के लायक ही नहीं है। मतलब वो मुझे निकाल दे माँ। नहीं बेटा, वहाँ के टीचर्स इतने काबिल नहीं है कि तुझे पढ़ा पाए। तो मैं करूँगा कैसे माँ? अब से तुझे तेरी माँ पढ़ाएगी। और कुछ सालों बाद आशीष बड़े होकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। आज मैं अपने बचपन का घर खाली करके अब्रॉड जाने वाला हूँ। ये क्या है? ये तो वही इन्वेलप है ना? मेरे स्कूल के सामने एक लेटर दिया। आपका बेटा मानसिक रूप से पागल है, इसलिए हम उसके स्कूल से निकाल रहे हैं। मतलब मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ कहा था ताकि मैं काबिल इंसान बन पाऊँ। आई लव यू माँ। मैं पुल तुम्हारे नहीं अपने मजे के लिए आई हूँ। पर मेरी रसगुल्ला मैडम ऐसी नहीं थी। क्या हुआ? मैं पिकनिक नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारी रसगुल्ला मैम तुम्हें लेके चलेगी, मजे करने का हक सबको है। क्या हुआ, खड़े क्यों हो? डर लग रहा है, मदद कर दो। बचाओ। पर मेरी रसगुल्ला मैडम तो एक चोट लगने पर भी। मैम ये तो जरा सी चोट है। पर मेरे लिए बहुत बड़ी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमारी
रसगुल्ला मैम आज भी वही है मैम। सर मैं बच्चों के टीचर हूँ, नौकर नहीं। आप किसी को भेज दो इनकी देखभाल करने के लिए, मुझसे नहीं संभाल रहे बच्चे। ऐसा बोला मेरी मम्मी ने। तुम्हारी दूसरी मम्मी है ना यहाँ, जब भी कुछ हो मेरे पास आ जाना। मैम अब तुझे क्या हुआ है? अर्जेंट वॉशरूम। चल। हिम्मत भी कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को बंद करने की? पर असली रसगुल्ला मैम तो मर चुके हैं। तो फिर वो कौन है? सर ये मैम कौन है? बेटा ये मैम। क्या हुआ सर, आप इनका इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दूंगी। मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को अपने हाथों से मारने की कोशिश की। ऐसा कोई भी माँ नहीं कर सकती मैम। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? सुनो मैं मायके जा रही हूँ, आप हमारी दोनों बेटियों का ध्यान रखना। इधर चल रसगुल्ला, 2 बेटी तो पहले ही दे दी। अगर अब तीसरी बेटी के साथ घर आई तो घर वापिस ही मत आना। फिर बहन तेरे पति से बात हो गई क्या है? कहा उन्होंने हमारी बेटी के बारे में? जीजा जी ने कहा अगर वो बेटी का इंतजाम हो जाएगा तो अपनी बहन को वापस भेज सकते हो। माँ आ गए। हेलो, जब तक इस लड़की का काम खत्म नहीं करेगी तब तक घर के अंदर मत घुसना। फिर मैं पूरी रात अपनी बेटी को घर के बाहर लेकर बैठी रही, उसके कपड़े भी उतार दी ताकि वो ठंड के कारण खुद ही अपना दम तोड़ दे। फिर मुझे नींद लग गई और जब मेरी नींद खुली तो मेरी बेटी नीली पड़ चुकी थी, पर वो जिंदा थी। अगर मेरी बच्ची पूरी रात अपनी जान के लिए लड़ सकती है तो क्या मैं उसके लिए अपने पति से नहीं लड़ सकती? मैम चली गई। चलो अब सब अपने लिए कांच के टुकड़े ढूंढो। मिल गया। तेरा कांच का है। छोड़, अपन तो अपना काम करते हैं। पहले मैं मैंने को फेंक के बता दो पगली। नहीं। अबे छुटके चोमू, तूने तो गिरा ही दिया। कुछ बड़ों से भी सीखा कर, मैं दिखाता हूँ। रुक जा। ओए, इस पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दिखाती हूँ तुम सबको। ओए तू क्या कर रही है? ये सारे कांच के टुकड़े कहाँ ले गई? चलो जाके देखते हैं। इन कांच के टुकड़ों को श्रद्धांजलि क्यों दिया? तुम्हारे कांच फेंकने की वजह से कितनी चींटियों की मौत हो गई होगी। अब से गलती से भी कभी कांच मत तोड़ना। ये किसको ढूंढ रहे हैं? काका मैं ये रही। रुचि बिटिया, क्या हुआ काका? बिटिया देख रही है, ये बहुत जरूरी चाबी है। कल इस चाबी से ताला खोलने जाना। बर्थडे वाले दिन भी काका मेरे से क्या ही करवा रहे हैं। रामू काका, बस आप ही चाबी उसे दे देना। ये सब क्या है? रसगुल्ला बिटिया, अपनी बेटी को बता क्यों नहीं देती? तुझे सब है पता है ना। किस मुंह से बताऊंगी रामू काका अपनी बेटी को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। काका ये सब क्या है? बिटिया वो आखिर क्या है बात काका? कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे जाकर कह दो कि मुझे कैंसर है, मेरे पास कुछ घंटे ही है। उसकी माँ तो नहीं, पर उसकी माँ के दिए हुए गिफ्ट हर जन्मदिन पर उसके साथ रहेंगे। आई मिस यू माँ। माही तेरा स्कूल आ गया। भैया कब आओगे? सॉरी बहन, लेट हो गया। भैया जल्दी करो। क्या पागल लड़का पूरा दिन एफे करके आता है? अगर इससे खुशी भी हो रही है तो ऐसा हाथ नहीं करना छोड़ रहा है। मुझे तो पागल लगता है। ए फॉर एप्पल। बहन तू तो चॉकलेट नहीं खा सकती, मैं ही खा लेता हूँ। ठीक है भैया। पागल हो गया है क्या? चॉकलेट तो हाथ नीचे करके खा ले। उस पे हंसना बंद कर। उस पागल के ऊपर हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? वो पागल नहीं है। तो पूरा दिन ऐसे हाथ करके क्यों घूमता है? वो हुआ यूं था कि ला ला ला। मेरी बहन कब आएगी? भैया भैया, आज पैदल जाने की वजह से मुझे लग गई। अब से आप मुझे गोदी में उठाओगे और मुझे कहीं मत छोड़ना भैया। ठीक है और बहन। तब से उसको लगता है कि उसकी बहन उसके साथ ही है। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। आज पापा की ट्रेन है, आप भूल गए क्या? पापा चले जाएंगे, जल्दी चलो। पापा चले गए। मामा पापा कब आएंगे? बेटा वो बेटा, उन्हें जब आना होगा वो आ जाएंगे। मैं पापा से फोन पे बात करती हूँ। हेलो पापा, आप कब आओगे? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। बेटा, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त। माँ ये पापा का फोन क्यों नहीं लगता? बहन आज मुझे बताने दे। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का फोन खराब हो गया है, इसलिए आज वो तुमसे बात नहीं कर पाए। तो मैं मेहनत से पैसे कमा के पापा का एड्रेस निकाल के उनको ये फोन गिफ्ट करूँगी। हाँ जी बेटा, आप कौन? जल्दी करो, आज हमारी यूनिवर्सिटी, हमें बाहर भी जाना है। मम्मा, मेरे पापा ने इतना बुरा करा मेरी मम्मी के साथ, पर इतने सालों से मम्मी ने एक भी आंसू नहीं बहाया। आई लव यू मम्मा। दोस्तों आज मैम नहीं आई। ओए तुझे नहीं पता क्या? मैम की तबीयत बहुत खराब है।
इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा। हेलो रसगुल्ला मैम, मैं पिंकी बोल रही हूँ। क्लास में बहुत बड़ा अटैक हो गया, बचाओ! क्या? ओह बच्चों क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। मैम नाटक बंद हो गया, अब उठ जाओ। अचानक पैनिक अटैक आने की वजह से रसगुल्ला मैडम इस दुनिया में नहीं रही।